तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। देखिए 97 में क्या दिया गया है आपको। अ गार्डन ऑफ 84 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर वाइड, देयर इज अ पाथ ऑल अराउंड इनसाइड इन हुज एरिया इज 1632 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देखिए आपको क्या है, एक गार्डन दे रखा है। ठीक है, मैं गार्डन बना लेता हूँ। ठीक है, जो चीज़ आपको दे रखी है आप सबसे पहले उसका क्या है, फिगर बना लो। ठीक है, जो भी चीज़ आपको दे रखी हो, ठीक है, जो जो आपको स्टेटमेंट दी गई हो, ठीक है, आपको उसका क्या करना चाहिए, साथ के साथ फिगर बनानी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है। ठीक है, बोला क्या गया है कि इसकी लेंथ कितनी है, 84 मीटर है। ठीक है, और ब्रेथ इसकी कितनी है, ब्रेथ आपको दे रखी है 64 मीटर। ठीक है, और क्या बोला गया है कि चारों साइड एक पाथ बनाया गया है जिसका एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चारों साइड एक पाथ बना देता हूँ। ठीक है, अगर पाथ बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा चारों साइड। ठीक है, इस टाइप का पाथ बनेगा। ठीक है, ये जो पाथ है, ठीक है, चारों साइड, ठीक है, इसका एरिया आपको दे रखा है 1632 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, ये जो पाथ है इसकी विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो विड्थ है, ठीक है, मैं इस विड्थ को मान लेता हूं कि ये एक्स होगी। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ गार्ड पाथ इज एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स है तो ये इस साइड भी क्या होगी, यहाँ पे भी एक्स होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, एक्स। चारों साइड है वो विड्थ तो पाथ की सेम होगी ना। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हम जो अंदर रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, पाथ के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ये, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये पूरी 84 थी, दोनों साइड कितनी कम हुई है, जितना पाथ था दोनों साइड एक्स एक्स कम हो जाएगी ना, तो ये लेंथ क्या बचेगी हमारी, 84 माइनस 2x। और अंदर की अगर विड्थ की बात करूं तो क्या बचेगी, 64 थी पहले, दोनों साइड कितनी कितनी कम हुई है, यहाँ से भी एक्स कम होगी और यहाँ से भी एक्स कम होगी, क्यों, दोनों साइड पाथ आ गया। ठीक है, इसलिए दोनों साइड क्या है, एक्स एक्स कम हुई है तो टोटल कितनी 2x कम होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, विड्थ आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, लेंथ। ठीक है, अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो हमें गार्डन दे रखा है उस पूरे गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको देखिए ये एरिया दे रखा है पाथ का, तो इस पाथ के एरिया का हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे गार्डन का एरिया निकाल लेता हूँ। तो पूरे गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है 84 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 64। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 84 की मल्टीप्लाई 64 से, 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32 और 1 33, मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 2 कैरी आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50, तो 6735। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पूरे ग्राउंड का। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं देखिए आपको जल्दी पता लगेगा। ठीक है, मैं पाथ का एरिया दे रखा है हमें, वो इसमें से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, माइनस कर देता हूँ तो 6 - 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 13 - 6 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 - 5 4 बचेगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। ठीक है, ये किस चीज़ का एरिया है, ये रिमेनिंग पार्ट का है ना, अगर पाथ को आप हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग गार्डन है उसका एरिया है। अब रिमेनिंग जो हमारे पास गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है, 84 - 2x, और ब्रेथ कितनी है 64 - 2x। यानी कि अगर इनकी मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये एरिया आना चाहिए ना मेरे पास। तो बस 84 - 2x, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है। इनका एरिया निकालूं तो कितना आना चाहिए, 3744। तो बस इसको कर लेते हैं सोल्व। ये मल्टीप्लाई तो आपने पहले ही की थी, कितना आया था 5376। उसके बाद 84 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 8, और 8 2 जा 16। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का
4 टू ज़ा 8, 6 टू ज़ा 12, ठीक है। 2x की मल्टीप्लाई 2x के माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3744। तो ये क्या आएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, कैरी बन जाएगी 6 2 8 9, 1 और 1 2, तो 296x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5376, ठीक है। ये 3744 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 296x, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3, 13, 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा आपका, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा, प्लस की रकम बड़ी है, ठीक है। पूरे में 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 4 पे करेंगे तो 4 7 जा 28, ठीक है। और ये बनेगा तो 4 4 जा 16x, ठीक है। ये करेंगे तो 4 चौके 16, 0 4 8 32, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक बनी, क्या बनी है, एक्स स्क्र माइनस 74x प्लस 408 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो असल में एक्स ही तो हमें निकालना है ना, जो विड्थ है उसको अपन ने क्या लेट किया था, एक्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने पे हमें क्या है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का तरीका, देखिए दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी बड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप क्या करते हैं, इसको करते हैं फैक्टराइजेशन से, 408 के फैक्टर बनाने हैं हमें, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, 4 से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 102, ठीक है। फिर मैं इसको 2 पे करूँगा तो 2 5 10, 2 एकम 2, ठीक है। फिर ये कितने पे जाएगा, 3 पे, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 साते 31, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर आ गया, आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या है, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है, 74 है। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, ये कितना होता है, 17 चौकी 68 होता है, और 3 दुए 6 होता है, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 74। बस यही फैक्टर है हमारे, एक्स स्क्र माइनस 68x माइनस 6x प्लस 408 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 68 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी x माइनस 68 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x माइनस 68 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0, देखिए दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा, इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 68 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 68, ठीक है। और इसको x माइनस 6 को 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो देखिए अगर आप बात करें, ये जो पाथ है ये विड्थ से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। विड्थ हमें कितनी देर की है, 64 देर की है, एक्स की वैल्यू 68 आई है, यानी कि 68 वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं होगी। तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस टाइप से अपना ऑप्शन सेकंड है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, ठीक है। 98 हमें क्या दे रखा है, देखिए 98 में हमें दिया है, if the height of equilateral triangle is 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे एरिया पूछा है, किसकी बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। एक साइड ए है तो ये दोनों भी क्या होगी, ए और ए, ठीक है। और एक आपने हाइट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2a, ठीक है, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है,
इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, और परपेंडिकुलर डालेंगे, हमें पता है इक्विलेटरल में तीनों एंगल कितने कितने होते हैं, 60 डिग्री के, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप आसानी से इस एच को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, ये वैल्यू दे रखी है पहले ही, √3/2a, ठीक है। ये हाइट हमें कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट हमें पता है √3/2 टाइम्स ऑफ ए होती है, ये हमें वैल्यू दे रखी है 18 इसकी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, 18, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये √3 डिवाइड में है तो इधर आके, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 18×2 = 36 आएगा, अपॉन √3 आ जाएगा। रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, 36 √3 आ जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या आएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू √3, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, साइड आई है किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a² होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू √3/4a², यानी कि एक की 2 बार मल्टीप्लाई, 12√3 मल्टीप्लाई 12√3, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 12 × 3 = 36 मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूंगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और एक √3 और बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 × 3 = 18, कैरी 1, 3 × 3 = 9 और 1 10 √3, तो 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अपना एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, ठीक है, कौन सा, हाँ 96, ठीक है, 95, 96 स्किप हो गया था, ठीक है। देखिए 96 को भी कर लेते हैं, क्या दिया गया है, हमें पूछा गया दी मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आपको कुछ डेटा दे रखा है, उसका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका सिंपल सा ही होता है, ठीक है। सबसे पहले जो भी हमें डेटा दे रखा है, ठीक है, देखिए इसमें हमें डिस्क्रीट डेटा दे रखा है, ठीक है। डेटा 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दूसरा होता है हमारा डिस्क्रीट, ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूस डेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आप मीडियन का फॉर्मूला लगाते थे, L+N/2 - CF/F × H, ठीक है। वो जो आप निकालते थे वहां पे क्या है, आपको इंटरवल दे रखा होता था, तो उसको आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। और जिसके अंदर आपको सिंपल वैल्यू दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी है आपको 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 18 और 32, ठीक है। ये आपको अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो इसको आप बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, अलग अलग दे रखा है। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इंटरवल दे रखा होगा, जैसे कि 0 से 5 तक इतनी वैल्यू है, ठीक है, 5 से 10 तक इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा दे रखा होता है। तो हमें डेटा दे रखा है डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 18 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 18 आ जाएगा। 18 के बाद में 19 नहीं है, ठीक है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 है और 23 है, ठीक है, 22 दे रखा है और 23 दे रखा है, 24 नहीं है, 25 दे रखा है और 26 दे रखा है, 27 है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 दे रखा है, 30 नहीं है, 31 दे रखा है और 32 दे रखा है, 33 भी नहीं दे रखा, 34 दे रखा है और 35 दे रखा है। तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिख लेंगे इसको, ठीक है। आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे कि ये नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपको टोटल 10 वैल्यूज दे रखी है,
ठीक है। तो 10 का मिड क्या होता है, फिफ्थ और सिक्स्थ होता है ना। फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन है वो क्या होती है, मिड होती है। यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म है वो आपकी क्या होगी, मिड टर्म होगी। ठीक है। तो मिड टर्म होगी तो देखिए हमें जो मीडियन है वो इसके बीच में ही मिलेगा। तो बीच का किसी भी चीज का आप मीन हमें क्या देता है, बीच की वैल्यू ही देता है, तो दोनों का क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। ठीक है। तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15 कैरी 1, 2 2 2 एंड 2 4 4 और कैरी 1 5 डिवाइडेड बाय 2। बस डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 5 जा 10, तो 27.5। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सम है। ठीक है। स्टेट में देखिए आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो जो पूरा पेपर है उसमें कुछ सम तो बिल्कुल आसान से आते हैं। ठीक है। और बीच में एक एक दो दो सम आपको उलझाने वाले भी दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आपको सबसे पहले जो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उनको एक बार में कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर देखिए आप एक क्वेश्चन में उलझ जाते हो, ठीक है, लास्ट में आपका कोई आसान सा क्वेश्चन रह जाए, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, आपके पूरे पेपर को खराब कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मैथ का पेपर है ना, मैथ का सब्जेक्ट है वो आपको कम से कम 2 बार में करना चाहिए, 2 या 3 बार में। ठीक है। पहली बार में आप वो करो जो एक एक लाइन के सम है, जैसे ये सम है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है 99 में, इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, अदर देन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो बताइए स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या होगा। अब देखिए ये कुछ नहीं है इसमें, आप इसको देखते ही कर सकते हो। तो इस टाइप के सम है आपको सबसे पहले करने होते हैं। ठीक है। एक बार आप पूरे पेपर पे नजर मारो और जो जो सम आपको इस टाइप के सिंपल दे रखे हैं, ठीक है, उनको करते जाओ। ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, वो सम करने हैं जो आपको आपको पता ही होता है। देखिए आप सम को पढ़ते हो तो आपको मैक्सिमम अंदाजा हो जाता है कि आपसे ये होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो आपको वो सम करने हैं सेकंड राउंड में जो आपको आप जिनको कर सकते हो। ठीक है। और जब लास्ट में आप जो कर सकते हो वो अगर आप जब कर देते हो तो जो लास्ट राउंड है, टाइम अगर बचता है, फिर आपको वो प्रश्न है, क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है, जिनमें आपको डाउट हो कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो जो टफ क्वेश्चन आपको लगे, ठीक है, आपके स्टेट के एग्जाम में देखिए 4 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो बहुत लेंथी होंगे। ठीक है। तो आपको क्या है, उनको स्किप करके बिल्कुल लास्ट में करना है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमें क्या बोला गया है, एन एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है। अदर देन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। इसको हटा देते हैं, क्या बचेगा, 1 2 3 4 तो नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 भी नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। इस टाइप के नंबर्स हैं। तो क्या बोला गया है, देन स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये एन है, तो इनका अगर स्क्वायर रूट करें, देखिए परफेक्ट स्क्वायर ए का भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ए को भी हटा देंगे। दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता तो इस पे रूट लगाओ, इस पे रूट लगाओ, इस पे रूट लगाओ, इस पे रूट लगाओ। तो आपको बोला है कि ये नंबर कैसे होंगे, तो ये बात तो हमें पता है कि वैसे तो देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में भी आता है। ठीक है। ये सारे नंबर क्या होते हैं हमारे, इरेशनल। ठीक है। क्यों होते हैं इरेशनल, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है कि इरेशनल क्यों होते हैं, क्योंकि अगर इनका अपन डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, क्या करते हैं, डेसिमली इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। एक्सपेंशन इनका करते हैं तो क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, या नॉन रिपीटिंग बोल दो। ठीक है। जैसे कि अगर रूट टू को देखें तो रूट टू 1.414, ठीक है, इस टाइप से चलता ही जाएगा, ना तो रिपीट होगा, ठीक है, और ना ही रुकेगा। तो इस टाइप के नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर अगर ऐसा आ जाता है रूट 4, तो रूट 4 का तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक है। इसलिए ये बोला है अदर देन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इनको आपको पढ़ने, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है। अगर आपने थोड़ा भी अगर ढंग से अगर किसी क्वेश्चन को ना पढ़ा तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। ठीक है। तो एक एक वर्डिंग को आप पढ़ना है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। देखिए 100 में क्या दिया गया है,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ही सम है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है किसके, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, रूट्स है क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू किसकी पूछी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की, ठीक है। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, दोनों में अल्फा बीटा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए बीटा कॉमन आ गया, एक अल्फा कॉमन आ गया, तो सिर्फ एक अल्फा बचेगा अंदर, प्लस अल्फा कॉमन आया, बीटा भी कॉमन आया, तो बीटा दो है ना, स्क्वायर है, तो एक बीटा कॉमन आ गया, तो अंदर एक बीटा बचा। तो बस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 अपॉन ए क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +2। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जो कि क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी क्या है, -1, ए 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, -1, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, -1 आएगा, ठीक है। तो ये -1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है, इस टाइप के इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है, हमें क्या दे रखी है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो उसके दो रूट्स होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा आप बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा अगर हमारे पास अगर दो रूट है, तो होता क्या है, आपा इनका कोफिशियंट का यूज करके और उनको आपा रिलेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कैसे, देखिए अगर मेरे पास कोई भी अगर इक्वेशन है, ठीक है, वो इस टाइप की होगी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, पूरे ए को ए से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए से ए कैंसल, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। और अपन ने एक बात क्या पढ़ी थी कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स है आपके, ठीक है, तो इक्वेशन बनती कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। तो बस इन दोनों को कंपेयर करो, तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट और यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट सेम है ना, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, बी बाई ए के, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए। कॉन्स्टेंट टर्म को अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा, सी बाई ए के, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं।